इमरान खान की पार्टी पीटीआई का विरोध प्रदर्शन भी रुक नहीं रहा है। आपको बता दें, लाहौर की सड़कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रदर्शन, हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल से रिहाई की मांग बुलंद की जा रही। तो किस तरीके से विरोध हो रहा है, तस्वीरें आपके सामने थी। और ना सिर्फ पाकिस्तान में, अमेरिका के वॉशिंगटन में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आसिम मुनीर के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है। इमरान खान के समर्थन में नारेबाजी यहां पर भी हुई है। ये देखिए कैसे प्रोटेस्टर्स सड़कों पर एकत्रित हुए और यहां पर भी आसिम मुनीर के खिलाफ नारेबाजी की गई। इमरान खान के समर्थन में लोगों का गुस्सा फूटा है। इस बीच आपको बता दें कि इमरान खान के समर्थन में सिंध में भी प्रदर्शन हो रहा है। सिंध हाई कोर्ट में वकीलों का प्रदर्शन हुआ है। वकीलों ने इमरान की रिहाई की मांग की है। सिंध हाई कोर्ट से देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर वकीलों ने मांग की है कि इमरान खान को रिहा करना चाहिए। तो इमरान खान की रिहाई की मांग वकील भी कर रहे हैं और सिंध हाई कोर्ट में वकीलों का जोरदार हंगामा देखने को मिला। वकीलों ने पुलिस अधिकारी की वर्दी तक फाड़ डाली। आसिम मुनीर का प्रमोशन रोकने की मांग की गई है। और सिंध से लाहौर तक मचे इस बवाल से कुछ और डिटेल्स आपको जानकारी देते हैं कि अब तक क्या बवाल मचा है। सिंध से लाहौर तक पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है और एक तरह से हाहाकार ये है कि पीटीआई के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में अब वकीलों का भी जोरदार हंगामा हो रहा है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई। वकीलों ने आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आसिम मुनीर का प्रमोशन रोकने की मांग की है। उनका जो कद बढ़ रहा है उसे रोकने की मांग की है। 2 दिसंबर को बड़े विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी वकीलों की ओर से दी गई है। इमरान समर्थक अदियाला जेल पर हमला भी कर सकते हैं। तो पूरा पाकिस्तान इमरान की एक झलक पाने को बेताब है और मुनीर के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन मुनीर इमरान की जानकारी देने के बजाय उनके खिलाफ उठ रही आवाज को कुचलने में लगे हुए हैं और उनकी इस नीति को मजबूती पाकिस्तान की सरकार दे रही है, जिसने मुनीर को वो असीम ताकत दी है, वो असीम ताकत पहुंचाई है कि उनके साथ खून भी माफ है। लेकिन मुनीर को बेशुमार ताकत देने का ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूएन भी विरोध कर रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, हमारी इस डिटेल रिपोर्ट में देखिए। लोकतांत्रिक देश में आप वोट दे सकते हैं, अपनी मर्जी से अपना नेता चुन सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग अब ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आसिम मुनीर देश का हर कायदा कानून और संविधान अब अपने हिसाब से बदलने जा रहे हैं। लोकतंत्र में विपक्ष होता है, जनता की आवाज होती है, न्याय की व्यवस्था होती है, एक सरकार होती है, एक सेना होती है और सबसे ऊपर जनता होती है। लेकिन पाकिस्तान में अब सिर्फ एक बॉस होगा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, क्योंकि पाकिस्तान के संविधान में 27वां संशोधन करवाकर मुनीर ने आजीवन सुल्तान बनने का रास्ता पक्का कर लिया है। पाकिस्तान में शहबाज सरकार ने 27वें संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी, जिसके तहत अब अगले हफ्ते आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन जाएंगे और एटम बम से लेकर तीनों सेनाओं का कंट्रोल भी उनके हाथों में होगा। इसका सबसे बड़ा मकसद है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शक्ति को बेतहाशा बढ़ाना और पाकिस्तान की अदालतों को फौज के सामने लाचार बना देना। यानी अब आसिम मुनीर घोषित रूप से पाकिस्तान के सर्वे सर्वा हो जाएंगे। ये सोचकर ही लोग घबराए हुए हैं और पूरे पाकिस्तान में इसका विरोध हो रहा है, क्योंकि लोगों को डर है कि अगर मुनीर को असीम ताकत दे दी गई तो फिर पाकिस्तान में कानून सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएगा और पूरे पाकिस्तान पर क्रूर तानाशाह का कब्जा हो जाएगा। अभी मुनीर ने सीडीएफ की कमान संभाली भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी क्रूर तानाशाह वाली छवि दिखानी शुरू कर दी है। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से लेकर रावलपिंडी में मुनीर ने अपनी दमनकारी सेना को आवाम की बगावत को कुचलने के मिशन पर लगा दिया है।
जिसका सबसे ताजा प्रमाण है इमरान खान को लेकर हो रहा विरोध प्रदर्शन। दरअसल आवाम इमरान खान को देखना चाहती है, सरकार से ये गारंटी चाहती है कि इमरान जिंदा है, जिसके लिए प्रदर्शनकारियों ने कानून का हर पैंतरा आजमा लिया। सुप्रीम कोर्ट के जज तक ने आदेश दे दिए, कुरान पर हाथ रखकर हलफ तक उठा लिया गया, लेकिन सिर्फ एक काम नहीं हुआ। अडियाला जेल में बंद कैदी नंबर 804 से 30 सेकंड की मुलाकात नहीं कराई गई। अब आर पार की जंग है। एक तरफ शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की सल्तनत है, दूसरी तरफ इमरान खान का परिवार और उन्हें चाहने वाले करोड़ों पठान हैं। पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उतरने को तैयार बैठी है, लेकिन मुनीर अपनी फौज की मदद से इस प्रदर्शन को दबाने में जुटे हैं, क्योंकि अब उन्हें ना तो कानून का खौफ है, ना ही किसी और शख्स का, क्योंकि अब पाकिस्तान में उनके साथ खून भी माफ है। के पास कोई ये जेल मैन्युअल के मुताबिक भी नहीं ये कर सकते उनके साथ, और जो जज हैं उन्होंने भी इनको कहा हुआ है कि भी आपने मुलाकात भी करवानी है, मिलाना भी है। लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम इस वक्त बहुत ख़राब हो गया कि जब इन्होंने जुडिशरी में वो लेकर आए तरमीम कर दी, तो अब जज की भी कोई नहीं सुन रहा। पाकिस्तान में जिस तरह से आसिम मुनीर को शहंशाह की उपाधि दे दी गई है, अब उसको लेकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भी टेंशन में है। इसने यूनाइटेड नेशन को भी चिंतित कर दिया है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के हाई कमिश्नर वोल्कर टर्क ने मुनीर के लिए संविधान में किए संशोधन को पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के हाई कमीशन के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने हाई कमिश्नर वोल्कर टर्क का बयान मीडिया के सामने साझा किया और साफ कहा कि पाकिस्तान के जल्दबाजी में अपनाए गए संविधान संशोधन न्यायपालिका की आजादी को गंभीर रूप से कमजोर करते हैं। पाकिस्तान फिर से उसी दौर में पहुंच रहा है जब पाकिस्तान में आवाम की सत्ता नहीं बल्कि सेना का कानून चलता था। लेकिन इस रास्ते में मुनीर का सबसे बड़ा रोड़ा है इमरान खान, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान में सेना की शक्ति से बड़ा कानून को बताया। भले ही मुनीर अब पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्सियत बन गए हो, लेकिन जब आवाम के इंसाफ का डंडा चलता है तो फिर तानाशाहों का साम्राज्य तिनके की तरह तहस नहस हो जाता है। और अब यही पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इमरान खान की पार्टी पीटीआई का विरोध प्रदर्शन भी रुक नहीं रहा है। आपको बता दें, लाहौर की सड़कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रदर्शन, हजारों की संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल से रिहाई की मांग बुलंद की जा रही।